बच्चों की जान खतरे में, मलाई खा रहे अफसर ठेकेदार। एक और जहां केंद्र एवं राज्य की सरकारें शिक्षा व्यवस्था एवं छात्र छात्रों के हितों के लिए बहुतरे प्रयास कर रहे हैं, जो कि कहीं कहीं दिखता भी है। वहीं जब हमारी नजर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 100 सीटर शासकीय बालक आश्रम जामगांव विकासखंड बस्तनार की ओर जाती है, तो सरकारों के दावे खोखले साबित होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कुछ किया नहीं। सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 100 सीटर शासकीय आश्रम शाला भवन के मरम्मत एवं उन्नयन हेतु लगभग 20 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें कि लगभग 15 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। खर्च के अनुसार आश्रमशाला में कार्य नहीं दिखता और सरकारों के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, और अफसर और ठेकेदार सरकार के प्रयासों को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब हमारे द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 100 सीटर शासकीय बालक आश्रम जामगांव विकासखंड बस्तनार में जाकर जमीनी हकीकत जाननी चाहिए, तब हमें पता चला कि लगभग 6 माह पूर्व हो आश्रमशाला भवन का पुटी पुताई मरम्मत का कार्य किया गया है, जो कि बेहद ही घटिया एवं निम्न स्तर का कार्य किया गया है, जिसकी पुटी पुताई का कार्य मानक अनुरूप नहीं एवं मरम्मत के नाम पर केवल कुछ स्थानों पर छपाई का ही कार्य किया गया है, जिसमें दीवारें एवं छत में छपाई का कार्य शामिल है। उक्त कार्यों को देखे तो पुताई का रंग उखड़ने लगे हैं, वहीं छत पर की गई छपाई की भी उखड़ कर गिर गई है, जिसमें कि छत की छड़ दिखाई देने लगी है और कई जगह छत फूल गई है, जिसके कभी गिरने का भी खतरा बना हुआ है, जिससे कि बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। वह मरम्मत कार्य में टूटे फूटे खिड़की दरवाजों का मरम्मत की जाना था, किंतु ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमें यह भी पता चला था कि आश्रमशाला भवन में टाइल्स लगाने का भी कार्य किया जाना था, जिसका भुगतान कर दिया गया है, किंतु आश्रमशाला भवन में हमें कहीं भी टाइल्स लगाने का नामो निशान तक नहीं मिला। जब हमने इस संबंध में ग्राम पंचायत जामगांव के सरपंच से जानकारी लेनी चाहिए, तब उन्होंने जो भी बताया उसको सुनकर हम अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। सरपंच बामन गावड़े ने हमें बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 100 सीटर शासकीय बालक आश्रम जामगांव विकासखंड बस्तनार के मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य प्रस्ताव बनाकर ग्राम पंचायत जामगांव द्वारा शासन को भेजा गया, किंतु कार्य स्वीकृत होने के पश्चात उक्त ठेकेदार द्वारा हमारे पास आया और बोला कि आश्रमशाला के मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य को उसके द्वारा स्वीकृत करवाया गया तथा यह कार्य मैं ही करूंगा, क्योंकि यह कार्य मैं स्वीकृत कराकर लाया हूँ तथा अधिकारी एवं एसडीओ के कहने पर मेरे ही द्वारा कार्य एवं भुगतान किया गया। जब मेरे द्वारा भुगतान करने से मना किया जाता तो मुझ पर अनावश्यक दबाव बनाकर भुगतान करवाया गया है। तथा सरपंच बामन गावड़े ने यह भी बताया कि इस आश्रमशाला भवन हेतु लगभग 20 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 15 लाख रुपए का भुगतान ठेकेदार को किया जा चुका है, जिसमें ठेकेदार को आश्रमशाला भवन का मरम्मत, टूटे फूटे खिड़की दरवाजे का सुधार एवं पुट्टी पुताई हेतु 9 लाख एवं टाइल्स कार्य के लिए 6 लाख रुपए 4 माह पूर्व दिया गया है, किंतु आज तक ठेकेदार के द्वारा टाइल्स का कार्य नहीं किया गया है तथा मरम्मत एवं पुताई का कार्य भी संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में जब हमने एसडीओ हरीश साहू बताया तो उनका पक्ष जानना चाहा, तब उन्होंने दूरभाष के माध्यम से जानकारी दी। मेरे द्वारा सरपंच के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया गया है तथा आश्रमशाला भवन के कार्यों का मूल्यांकन भी नहीं किया गया। भुगतान संबंधी जानकारी आप सीईओ से सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मामले के संज्ञान में आने के पश्चात उच्च पदाधिकारियों के द्वारा सरकारों के प्रयासों को पलीता लगाकर बच्चों की जान को खतरे में डालकर मलाई खाने अधिकारी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई करेंगे या जैसा चलता है वैसे चलने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, माही सोनी के साथ। भैया, ये आपके पंचायत में के हॉस्टल में 100 सीटर हॉस्टल है, बहुत सारी अनियमितताएं जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रही है और कुछ वर्क ऑर्डर वगैरह भी आया था। इसका सारी चीजों की जानकारी है क्या सर? इसमें सबसे पहले जब इस कार्यकाल के पहले सरपंच के साथ, उस समय मैं उप सरपंच था। हम लोग क्या है, बालक आश्रम शाला जामगांव में इसमें जर्जर था, जैसे पूरा आश्रम जर्जर था, तो हम लोग एक एस्टीमेट बनाए, प्रस्ताव बना के उसके बाद फिर जनपद गए तो एस्टीमेट बनाने के बाद फिर उसको आगे भेजे। भेजने के बाद ना काम स्वीकृत होके आया है। आने के बाद क्या हो गया कि एक शैलेंद्र सिंह बेदोरिया करके वो ठेकेदार बोला कि मैं मंत्री से मांग करके लाया हूँ, ये एस्टीमेट मैं बनाया हूँ, ऐसा बोल रहे हैं वो। और मैं भी नहीं दे रहा था काम को, अभी मैं खुद बनाऊंगा बोलने से नहीं, सामने वाले अधिकारी लोग मेरे से थोड़ा सा दबाव टाइप का वो बात किए हैं कि आप इनको दे दो, काम इन्हीं से लाया वाला काम है, आप नहीं करो कि काम लाने वाला है ही है ना, किसी मंत्री से बात करके स्वीकृति करके लाए हैं करके, ऐसा बोले। अभी क्या स्थिति है? पूरा काम हो गया क्या? अभी मैं जितना पैसा दिया हूँ ना, तो काम तो अभी नहीं है, जैसे कि पूरा
7 महीना हो गया, 7 महीना में पूरा बिल्डिंग फिर से जर्जर हो गया है पूरा। एस्टीमेट कितने का बना था? 20,22,000 का आसपास। और अभी तक ठेकेदार को कितना पैसा दे चुके? 15 लाख दे चुका हूँ मैं। और काम की क्या स्थिति है? अभी काम तो अब देखोगे तो देखने का लायक भी नहीं है वहाँ, उतने लायक काम ही नहीं है वहाँ पे, नहीं दिख रहा है, ना के बराबर काम ना के बराबर काम हुआ है। और अभी ठेकेदार क्या बोल रहे हैं? अभी मैं ना अभी 1 महीना पहले ही बात हुआ था मेरा, तो मैं अभी तक मैं बीच में फिर टाइल्स के लिए 6 लाख रुपए फिर दिया हूँ, और देने के बाद मैं फिर फोन लगाया, इतना 4 महीना हो गया, अब टाइल्स नहीं लगा रहे, अभी तक क्या कर रहे हो बोलने से फिर वो बोलता है मैं कल भेजूंगा बोल। अभी 1 महीना हो गया है, वैसे ही बोल रहे हैं, अभी घुमा रहे हैं, अभी मिस्त्री भेज भी नहीं रहे हैं उधर लगाने के लिए। जब काम नहीं हो रहा है और उसके बावजूद आप उनको ठेकेदार को भुगतान किए जा रहे हैं, क्या आपके ऊपर कोई दबाव है जो नहीं, आप भुगतान किए जा रहे हैं? मैं बीच में 6 लाख रोका था इसलिए कि काम बिना काम किए उतना पैसा मैं कैसे दूं, तो मेरे को फिर एसडीओ इंजीनियर और यहाँ के अधिकारी लोग उन्होंने मेरे को बुलाने के बाद बोले कि काम रुकना नहीं चाहिए, आप पैसा नहीं दे रहे हो इसीलिए काम रुका है, ऐसा बात हुआ मेरे से। मैं बाद में फिर उसके बाद मैं बोल के देखा कि काम हुआ दिख ही नहीं रहा है, मैं पैसा देते रहूंगा तो कैसे चलेगा। तो सामने वाले बोले, एसडीओ साहब बोले कि आप इसको पेमेंट करो तब जाके काम करेगा बोले, लेकिन अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है, टाइल्स का काम हुआ ही नहीं है। टाइल्स का 6 लाख रुपए बोले थे उसको, मैं 6 लाख रुपए दे दिया। खिड़की दरवाजे भी बदलने थे। इसमें एसडीओ और इंजीनियर को बोला हूँ कि सामने में दरवाजा है और खिड़की एक पल्ला कहीं कहीं गिर गया है तो उसका भी बनाना पड़ेगा। फिर एसडीओ साहब बोले हैं कि हाँ उसको भी मैं बनाने बोलूंगा, उसका भी एस्टिमेट उसी में है, जो भी है ना छोटा मोटा टूट फूट है तो सब मैं नया लगवाने बोलूंगा बोल के बोले। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अंदर सीलिंग जो है जो वो नीचे गिर रहा है। अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे एकदम ऐसा स्थिति है कि कब ऊपर से छत नीचे गिर जाए, ऐसा स्थिति है। वहाँ नीचे बिठाने का लायक का नहीं है, अभी भी उतना लाख खर्च होने के बाद भी ना थोड़ा सा बनना चाहिए, है कि नहीं, वो बना नहीं है।